नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। हमारी श्रृंखला राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा के पिछले 3 भागों में हमने जाना कैसे तेजस्वी बालक विक्रम ने धर्म और न्याय की नींव रखी, कैसे वह न्याय प्रिय युवराज बने और सिंहासन पर बैठते ही उज्जैन को न्याय और नीति का केंद्र बनाया। आज हम लेकर आए हैं चौथा भाग, धर्म युद्ध और पराक्रम, जहां विक्रमादित्य को न केवल अपने राज्य की रक्षा करनी है बल्कि धर्म और न्याय के लिए शत्रु के खिलाफ वीरता भी दिखानी है। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 3 भागों को सुन सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आपके पास समय पर पहुंचे। तो आइए आरंभ करते हैं धर्म युद्ध और पराक्रम। उज्जैन का नगर शांतिपूर्ण दिखता था, परंतु पड़ोसी राज्य के राजा का मन ईर्ष्या और लालच से भर गया। उसने योजना बनाई, यदि विक्रम की शक्ति और लोकप्रियता बढ़ती रही तो मेरा राज्य उसके प्रभाव में आ जाएगा। राज्य में खबर आई, कुछ घुड़सवार अराजक तत्वों ने उज्जैन के उपनगरों में आक्रमण किया। युवराज विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सेना बुलाई, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, हमें केवल अपने राज्य की रक्षा करनी है। बेहतर है कि निर्दोष प्रजा को चोट ना पहुंचे। विक्रम ने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सेनापति को कहा, सभी सैन्य निर्णय न्याय और धर्म के आधार पर होंगे, कोई निर्दोष नागरिक घायल ना हो और हमारा उद्देश्य केवल शत्रु का पराजय है। युद्ध के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सेना तैयार हुई। विक्रम ने तलवार उठाई, परंतु उनका मन शांत और संयमित था। शत्रु के सैनिक जब सामने आए तो विक्रम की सेना ने उनका मार्ग अवरोध किया, पर बिना निर्दोष प्रजा को नुकसान पहुंचाए। विक्रम की युद्ध कला और रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने शत्रु की सेना को चारों ओर से घेरे में लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। युद्ध समाप्त होने के बाद विक्रम ने शत्रु के सेनापति से कहा, यदि तुमने हमारे नगर को नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ, अपने राज्य में शांति बनाए रखो। शत्रु स्तब्ध रह गया। विक्रम ने केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि दया और करुणा का भी संदेश दिया। इससे उज्जैन का राज्य और भी अधिक सम्मान और प्रसिद्धि पाने लगा। विक्रम ने युद्ध के बाद यह समझा कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने दरबार में नीतिगत सुधार किए, गुप्त निगरानी दल बनाए गए, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई, शिक्षा और न्याय के माध्यम से प्रजा को जागरूक किया गया। युद्ध के लिए केवल आवश्यक हथियार तैयार किए गए ताकि भविष्य में अन्याय और अराजकता का सामना किया जा सके। विक्रम का मानना था, सच्ची शक्ति वह है जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि नीति, शिक्षा और न्याय से प्राप्त होती है। रात के समय विक्रम उद्यान में ध्यान करते। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन में सोचा, हे प्रभु, मुझे सदैव न्याय और धर्म के पथ पर चलने की शक्ति दो। मेरा राज्य और प्रजा केवल मेरे शासन के लिए नहीं बल्कि मेरे कर्तव्य और धर्म के लिए है। उनके ध्यान और साधना ने उन्हें केवल वीर नहीं बनाया बल्कि एक दर्शनीय नेता और धर्मनिष्ठ राजा भी बनाया। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा पराक्रम केवल युद्ध में नहीं, न्याय और नीति में भी होता है। शक्ति और दया का संतुलन ही सच्चे नेता की पहचान है। राज्य की रक्षा के लिए योजना, नीति और नैतिकता जरूरी है और धर्म और न्याय का पालन ही सबसे बड़ी विजय है। तो मित्रों, यह था राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा का चौथा भाग, धर्म युद्ध और पराक्रम। आज हमने सुना कि कैसे विक्रम अपने राज्य की रक्षा करते हुए न्याय और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे।
कल हम लेकर आएंगे अगला भाग, विद्वानों और प्रजा के प्रिय, जहां विक्रम शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में उज्जैन को महान बनाएंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी भाग एक एक करके सुनिए। मैं हूं संयोगिता और आप सुन रहे थे ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां इतिहास की गाथाएं जीवित हो उठती हैं। जय विक्रमादित्य। धन्यवाद।